मेरे दोस्त ने बताया कि यार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो है मार्केट में एक हैमर बन रहा है किसी भी एक पर्टिकुलर स्टॉक पे। तो क्या मुझे खरीद लेना चाहिए? क्या आपको लगता है मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा? चलो कोई नहीं, मैं आज आपको इस वीडियोस के अंदर बताने वाला हूं कि आप हैमर किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं और हैमर का मतलब क्या होता है, साइकोलॉजिकल चीजें बताने की कोशिश करूंगा। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक बार आपके ही चैनल माइलेसिस मैनेजमेंट पे, जहां हम आपको नॉलेजेबल बनाना चाहते हैं। बिकॉज अल्टीमेट जो हमारा गोल है, वी वांट टू मेक यू इनफ नॉलेजेबल सो दैट यू कैन मेक योरसेल्फ प्रॉफिटेबल। हाँ भाई हाँ, प्रॉफिटेबल बनना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो के अंदर जो है हम साइकोलॉजी के साथ साथ कैसे जानने की कोशिश करें कि हैमर को ट्रेड कैसे किया जा सके, क्यों हैमर बनते हैं, हैमर अगर बन रहा है तो कहाँ उसका जो कंफर्मेशन है वैलिड है या फिर नहीं है, सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे। सिर्फ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडल बन रहा है और वो भी हैमर बन रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट वहां से बाउंस बैक कर जाएगा, और साहब बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा हैमर हो किस तरीके से ट्रेड होता है और उसको ट्रेड करके हम किस तरीके से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं और जो सेंटिमेंट होता है मार्केट का वो क्या हो। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और समझने की कोशिश करेंगे। ये आपको हैमर दिख रहा होगा बिल्कुल उसी तरीके से जो आपके घर पे है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी का मार के सर तोड़ देना, बिल्कुल भी नहीं। तो चलते हैं अपने और एक नेक्स्ट स्लाइड में और समझने की कोशिश करेंगे जो सेंटिमेंट है वो क्या होता है। जैसे व्हाट इज हैमर कैंडलस्टिक? ये हैमर कैंडलस्टिक्स बुलिश रिवर्सल पैटर्न दैट फॉर्म आफ्टर अ डाउन ट्रेंड। ठीक है, ये आप देख रहे हो। ठीक है, आफ्टर डाउन ट्रेंड ए स्मॉल बॉडी नियर द टॉप ऑफ द कैंडल, ए लॉन्ग लोअर विक एटलीस्ट 2x द बॉडी, लिटिल टू नो अपर विक। बहुत अच्छा खासा इंग्लिश लिखा हो, लेकिन हम लोग इंग्लिश को कवर नहीं करेंगे, हम हिंदी में समझने की कोशिश करें। सबसे पहले तो ये बात है जो हैमर बनता है बेसिकली बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। मतलब हैमर जहां भी बन रहा है वहां से जो है उसके पास इतनी क्षमता होती है कि वो बाउंस बैक कर सकता है मार्केट को। अगर मार्केट गिर रहा है, गिरते गिरते एक पॉइंट पे आके एक हैमर बनता है, वहां से मार्केट जो है रिवर्स करता है और रिवर्स करने के बाद मार्केट वहां से बुलिश हो जाता है। तो और ये डाउन ट्रेंड के बाद ही ज्यादा जो है कंफर्मेशन और वैलिड के तरीके से जो है उसको देखा जाता है। वहीं अगर हम बात करेंगे इसकी बॉडी की, तो देखिए लिखा हुआ है बहुत स्मॉल बॉडी होता है और ये टॉप जहां पे मतलब अपर विक या अपर सैडो के पास बोलेंगे ना, तो वहां पे एक छोटा सा बॉडी बना हुआ होता है, बहुत छोटा सा बॉडी बना हुआ होता है। वहीं अगर हम इसकी विक की बात करेंगे, जो लोअर विक होता है यानी कि नीचे वाला जो विक होता है वो बहुत बड़ा रहता है। बहुत बड़ा से क्या मतलब है? बहुत बड़ा मतलब जितनी बड़ी बॉडी होगी ना उससे 2 गुना और 2 गुना से ज्यादा बड़ा तो होगा ही होगा। और साथ ही अगर देखा जाए तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोई ऐसा भी हैमर होता है जहां पे आपको जो है ऊपर विक देखने नहीं मिलता है, यानी कि जो ऊपर का जो शैडो यानी कि अपर साइड होता है वो आपको देखने को नहीं मिलता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड्स पे और अच्छे तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। ये आ चुका है। देखिए जो हमारा हैमर है ना वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, ये नेगेटिव भी दिखेगा आपको, ये पॉजिटिव भी दिखेगा। कहने का मतलब है कि ग्रीन भी दिख रहा है और साथ ही रेड भी दिख रहा है। लेकिन ये इक्वल टू का साइन मैंने क्यों लगाया, आप पर भी सोच सकते हो। मैं आपको बताता हूँ। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चले गया है, डाउन ट्रेंड में जाके एक पॉइंट पे आके ग्रीन हैमर बने या तो फिर रेड हैमर बने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ग्रीन हैमर बन रहा है या फिर रेड हैमर बन रहा है। अगर एक पॉइंट आउट पे जाके अगर ये अच्छा खासा एक कैंडल फॉर्म करता है हैमर का, तो मार्केट जो है बाउंस बैक कर सकती है, अगर वो रेड ही क्यों ना हुआ हो। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे बिना किसी देरी के। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या कहता है कि हैमर कैन ऑल्सो लुक लाइक। बहुत सारे तरीके के जो कैंडल्स फॉर्म होते हैं, खास करके अगर हैमर की भी बात करें तो हैमर में बहुत तरीके के कैंडल्स फॉर्म हो सकते हैं। वो कैसे? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये प्रॉपर जो है दिख रहा है, जहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके का विक नहीं है। यहाँ पे देखोगे तो आप अपर साइडो विक दिख रहा है। बॉडी अगर आप देखोगे तो देखो बॉडी कितना सा है। वहीं अगर विक की बात करेंगे तो बहुत बड़ा है। यहाँ पे भी सेम कंसर्न है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा हैमर फॉर्म होता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस तरीके से भी जो है हैमर फॉर्म होता है, लेकिन इसकी जो वैलिडिटी है वो बहुत ज्यादा नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो हमारा बॉडी है वो तो बड़ा है, लेकिन इससे जो है इंटू 2, कम से कम मिनिमम इंटू 2 यानी कि 2x बड़ा होना चाहिए। क्या? जो हमारा लोअर विक होता है यानी कि लोअर शैडो। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे छोटा है, लेकिन ये भी एक हैमर्स के रूप में ही कैंडल्स को माना जाएगा। यहाँ भी अगर आप देख सकते हो सेम कंडीशन, यहाँ भी देख सकते हो और ये साथ ही यहाँ भी देख सकते हो। तो इतने तरीके से जो है कैंडल्स फॉर्म होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पीपीटी के स्लाइड्स पे और समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखोगे कि इसका हाई लो ओपन क्लोज कहाँ बन रहा है, तो ये तो जैसा कि हमने जाना था बेसिक वाले वीडियो में। अगर आपको नहीं आप देखो अभी तक में हमारी वीडियो को, तो आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो। वहीं अगर आप देखोगे नेगेटिव कैंडल पे सारा प्रोसेस सेम है। देखो लो नीचे बना, यहाँ भी लो नीचे बना, हाई ऊपर बना, यहाँ भी हाई ऊपर बना, और वही क्लोज की जगह ओपन और ओपन की जगह क्लोज। कैसे? यहाँ पे ग्रीन कैंडल में ओपन नीचे हुआ, यहाँ पे रेड कैंडल में ओपन ऊपर हुआ, यहाँ पे ग्रीन कैंडल में क्लोज जो है ऊपर हुआ, यहाँ पे जो क्लोज है नेगेटिव कैंडल में वो नीचे हुआ। तो एक तरीके से ये इक्वल टू जब भी मार्केट जो है नीचे की तरफ फॉर्मेशन गिर रही हो, ठीक है, और गिरते गिरते जो है अचानक से अगर इस पॉइंट पे जो है रेड या फिर ग्रीन किसी भी तरीके का अगर कैंडल बन जाता
आता है तो आपको जो है विदाउट किसी हेजिटेशन के जो है एक एसएल पुट करके एक अच्छा खासा ट्रेड प्लेस करना है और एक कंफर्मेशन ले सकते हो। अगर कौन से तरीके का कैंडल रहा, एक वैलिड कैंडल रहा, तो वैलिड कैंडल्स के बारे में भी आगे वीडियोस में जानेंगे। फिलहाल हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड। तो देखिए थॉट प्रोसेस क्या होता है। जो हमारा ग्रीन कैंडल बनता है वो बेसिकली दिखाता है कि बायर्स का जो सेंटिमेंट है बहुत ज्यादा हाई है कि मार्केट को जो है रैली करना है, अगर ग्रीन 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 कैंडल बन रहा है। लेकिन वहीं अगर रेड कैंडल बनता है तो रेड कैंडल का सेंटिमेंट जो है बेसिकली अपोजिट हो जाता है, यानी कि बेचने का हो जाता है कि बेचना है। बायर्स का खरीदने का होता है और सेलर्स का जो होता है वो बेचने का होता है। इसीलिए जो मार्केट है ऊपर नीचे वोलेटाइल तरीके से चलती है। अब हम बिना किसी देरी के चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और भी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे बायर्स क्राउड, बायर्स क्राउड जब भी ग्रीन आता है, बहुत सारे ऐसे क्राउड होते हैं, हम में आप में बहुत सारे ऐसे क्राउड है कि जैसी ग्रीन कैंडल बन रहा है वो क्या करेंगे, बाई कर लेंगे। जैसी रेड कैंडल बन रहा है क्या करेंगे, वो मतलब बेच देंगे। तो इस तरीके से नहीं होता है। आप नेक्स्ट स्लाइड में देखोगे कि सेलर क्राउड भी सेम तरीके से है, जैसी रेड कैंडल बन रहा है क्या कर रहे हैं, वो बेच दे रहे हैं कि अरे पुट बाई कर लेते हैं। बायर्स हमेशा लॉस में रहते हैं। अगर आप 90 डेज का भी कैलकुलेशन लोगे ना तो 88 डेज जो है ना वो बायर्स जो है वो लॉस में रहेंगे, आइदर वो कॉल बायर्स रहें या पुट बायर्स रहें। लेकिन जिनको ग्रिक्स अच्छे से आता है वो हमेशा पॉजिटिव में रहेंगे। लेकिन फिलहाल हम इसी वीडियोस पे रहते हैं, ग्रिक्स के बारे में जानेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड्स पे और भी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि साइकोलॉजी बिहाइंड द हैमर कैंडलस्टिक्स। और नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या बोल रहा है, आप यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा कि मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड। मतलब मार्केट कहाँ है, मार्केट जो है वो हमारा नीचे है, नीचे गिर रहा है। ठीक है, अब ये क्या कहता है, सेलर्स आर इन कंट्रोल। जब भी हैमर्स अगर बनता है, जब भी हैमर बन रहा है डाउन ट्रेंड में, तो क्या बोला जाता है, सेलर आर इन कंट्रोल, ट्रेडर आर प्रेमिस्टिक एंड पॉसिबली पैनिकिंग। मतलब कि मार्केट में जो ट्रेडर है वो हमेशा प्रेमिस्टिक रहते हैं और पैनिक कर रहे होते हैं कि यार मार्केट जो है नीचे गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। ठीक है, एवरीवन एक्सपेक्ट द प्राइस टू फॉल फर्दर। जो मैंने आपको बताया कि पैनिक करते हैं कि मार्केट जो आगे गिर जाएगा, गिर जाएगा, गिर जाएगा। अब आगे स्लाइड्स पे समझने की कोशिश करेंगे कि सच में क्या मार्केट गिरती है। तो ये आ चुके हैं अपने दूसरे जो हमारा टॉपिक है उस पे। ये क्या कहता है, कैंडल्स ओपन एंड प्राइस ड्रॉप शार्पली। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कैंडल जो है ओपन होता है और मार्केट में जो फॉल जो है मतलब बहुत जल्दी मार्केट जो है फॉल कर जाता है। ठीक है, वो कैसे, एट द स्टार्ट ऑफ द कैंडल सेलर पुश प्राइस लोअर एग्रेसिवली। मतलब कि जैसे ही मार्केट चालू हुआ, जो सेलर है वो मार्केट को बहुत एग्रेसिव होकर जो है मार्केट को नीचे पुश करने लगते हैं, यानी कि बेयरिश करने लगते हैं। वहीं पे दिस फॉर्म द लॉन्ग लोअर विक। क्या होता है कि लंबा लोअर विक बन जाता है। मतलब वन डे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे ना तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, जो सेलर्स रहते हैं वो क्या करते हैं, नीचे प्राइस को दबाते हैं। तो जो हमारा लोअर विक बनता है ना एक कैंडल में, किसमें, हैमर्स में, जैसे कि हैमर्स में लोअर विक बना, तो ये जो लोअर विक बन रहा है ना, ये क्या करते हैं, मार्केट यहाँ पे जैसे ओपन होता है, ओपन होने के बाद मार्केट ने यहाँ पे आता है लो, लो के लिए जाता है। तो मतलब पहले क्या होता है, मार्केट में इस तरीके का सिनेरियो प्रेजेंट किया जाता है कि मार्केट जो है बियरिश होने वाला, बियरिश होने वाला, बियरिश होने वाला है। फिर अटेंडम क्या होता है, एक उछाल आता है, दिस फॉर्म द लोअर विक। उसके बाद क्या होता है, एक उछाल आता है कि बायर यहाँ पे आते हैं और वो राइड करते हैं किस पे, बियर पे राइड करते हैं और यहाँ से मार्केट जो है रिवर्स कर जाता है ऊपर की तरफ। ये भी समझने की कोशिश कर लेंगे। उसके बाद क्या होता है, बायर स्टेप इन स्ट्रांगली, जैसा कि मैंने आपको बताया। जैसे ही वो लोअर विक नीचे की तरफ ज्यादा पुश होता है ना एग्रेसिवली, उसके बाद क्या होता है कि बायर्स जो है एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद एक सपोर्ट बनाते हैं, ओवरसोल्ड सिचुएशन को क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड अपने हाथों में लेते हैं और वहां से जो है एक हेवी बुलिश यानी कि बुलिश रन आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन इसको लॉन्गर टाइम फ्रेम पे अगर आप चेक करोगे ना तो ज्यादा आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा और एक अच्छा कंफर्मेशन और वैलिड रूप से जो है आप जो है ट्रेड कर सकते हैं। और यहाँ से मार्केट जो है रिवर्स हो जाता है और बहुत अच्छे तरीके से रिवर्स होता है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। और लास्ट कुछ चीजें और भी हैं जैसे जानने की कोशिश करेंगे, जैसे व्हाट दिस शोज इमोशनली। और ये बहुत अच्छा चीज है समझने के लिए। जैसे सेलर्स ट्राइड बट फेल टू पुश द मार्केट डाउन। सेलर ने ट्राइड किया कि मार्केट को जो है नीचे गिराया जाए, लेकिन वो फेल हो जाते हैं इस सिचुएशन में, इस कैंडल के ऊपर आकर। बायर्स प्रूव स्ट्रेंथ एंड शिफ्टेड मोमेंटम। बायर्स फिर से हरकत में आते हैं और वहां से क्या करते हैं, मार्केट को फिर से लिफ्ट करते हैं, लिफ्ट करके जो है ऊपर लेके जाते हैं। वहीं अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट इज शोइंग रिजेक्शन ऑफ लोअर प्राइसेस एंड पॉसिबल ट्रेंड रिवर्सल। जब मार्केट में जो है सेलर्स के रिजेक्शंस आने लगते हैं, वहां पे क्या होता है, मार्केट जो है बुलिश यानी कि रिवर्सल कर जाता है। रिवर्सल करने के बाद एक रेसिस्टेंट पॉइंट की तरफ बढ़ जाता है और बुलिश रन हो जाता है मार्केट के अंदर। तो ये एक ओवरव्यू जो था, सेंटीमेंट था। और मेरे तरफ से आपके लिए कंक्लूजन ये रहेगा, कभी भी चार्ट एनालिसिस कर रहे हो ना आप, खास करके जब हैमर देख रहे हो या किसी भी कैंडल्स पैटर्न को देख रहे हो, तो वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे आपको हमेशा लॉन्गर फ्रेम को अपने साथ में रखना है। आप शॉर्टर फ्रेम में देखो, लेकिन लॉन्गर फ्रेम को 1 घंटे पे, 2 घंटे पे, 15 मिनट पे, जो भी आप प्रीफर करते हो, एक थोड़ा सा लंबा। बहुत ज्यादा एग्रेसिव मोड में आप जाके और शॉर्ट टर्म अगर टाइम फ्रेम पे अगर आप चेक करोगे ना, तो वहां पे आप फ्लॉप कर जाओगे। तो इन सब चीजों को क्या है, आपको ध्यान रखना है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट करिए कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए स्टॉक मार्केट के अंदर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।